तुम्हें पता होना चाहिए था कि वो कहाँ गई हैं और कब आएंगी। पापा। वालेकुम सलाम। आओ इधर बैठो। कहाँ चले गए थे तुम लोग सुबह से? वो अस्पताल गए थे दिलकश का रूटीन चेकअप करवाने के लिए। लेकिन बेटा चेकअप तो 1 घंटे में हो जाता है, अब तो रात हो गई है। तुम बोलो दिलकश, आज से पहले कभी रोक टोक की हमने? लेकिन बेटा इस हालत में तुम्हारा सफर करना ठीक नहीं है। वो डॉक्टर पे रश बहुत था, हम कुछ देर पहले ही फ्री हुए, वरना जल्दी आ जाते। अच्छा बेटा, तुम्हारा कोई कोरियर आया है कोर्ट से? देखो। क्या है बेटा? दिलकश क्या है ये बताओ। बताओ ना, दिखाओ मुझे। नाशी क्या है बेटा? समर ने तलाक का नोटिस भेजा है। क्या? दिलकश, दिलकश, अरे पानी लेकर आओ। दिलकश जल्दी लेकर आओ बेटा। समर ऐसा कैसे कर सकता है मेरी बेटी के साथ? दिलकश, दिलकश। जी सर, वो जो आपने दुबई का नंबर दिया था मैंने उस पर कॉल की, लेकिन उस पर कोई मिस्टर हारून नहीं है। और वो जो लैंडलाइन नंबर दिया था वो? सर वहाँ पे तो कोई कॉल पिक नहीं कर रहा। चलिए आप ट्राई करती रहिए। तो सर जी बाबू। समर कहाँ हो इस वक्त? फौरन घर पे आओ। क्यों बाबा, खैरियत तो है? नहीं बेटा, खैरियत नहीं है। कोई तुमसे मिलने के लिए आया, फौरन घर आओ। जी मैं आता हूँ। ये क्या है अली अहमद? कोर्ट का नोटिस भिजवाया है तुम्हारे बेटे ने कि वो दिलकश को तलाक देना चाहता है? क्यों? इस क्यों का जवाब मेरे पास है अंकल। समर, तुम एक लफ्ज आके नहीं बोलोगे। ये बड़ों के मामलात है ना, बड़े इसे सुलझाएं तो ज्यादा बेहतर है। बाबा जिंदगी तो मेरी है ना, तो फैसले भी मेरे हिसाब से होने चाहिए। और वैसे भी अपनी जिंदगी का हर फैसला मैं अपनी दानिशमंदी के हिसाब से लेता हूँ। हाँ, दिखाई दे रही है तुम्हारी दानिशमंदी। मेरी हीरे जैसी बेटी को छोड़ना तुम अकलमंदी कहते हो। आपका ये हीरा किसी और की अंगूठी में जड़ा हुआ है अंकल। समर, मेरी बेटी की पाकदामनी पे इल्जाम लगाने वाले तुम होते कौन हो? इल्जाम नहीं लगा रहा, सच है। दिलकश मेरे साथ खुश नहीं है। मेरे एक दोस्त को पसंद करती है। बकवास बंद करो समर। अशफाक साहब, आप प्लीज बैठे, हम बैठ के बात कर लेते हैं। मेरी बच्ची अस्पताल में है। दिलकश इस नामुराद के बच्चे की मां बनने वाली है, तो ये बदबख्त उसकी पाकदामनी पे शक कर रहा है। मेरी बेटी के सब्र के नतीजे में ये समर मिलना था, तो काश वो बेसमर ही रहती।
हलीम अहमद, अब तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी होगी इस इंसान से अपनी बेटी को आजाद करवाने की। दिलकश के औलाद के होते ही मैं इसका नाम हटवा दूंगा दिलकश के आगे से। आप दिलकश से कहिएगा कि बच्चा इस दुनिया में लाना चाहती है या नहीं लाना चाहती, उसकी मर्जी होगी। चाहे तो इसे पैदा कर, चाहे तो उससे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। उसने हमारी दिलकश पर इल्जाम लगाया है कि हमारी बच्ची उसके साथ खुश नहीं है क्योंकि ये उसके दोस्त को पसंद करती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। समर को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप जाकर उसको फिर से समझाएं। कोई नहीं जाएगा उसे समझाने, इस घर से कोई नहीं। मेरी बच्ची मेरा गुरूर है, उसने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाली है, मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाला। उसे दिलकश को आजाद करना होगा। तू घबरा नहीं मेरी बच्ची, ना तू पहले मुझ पर बोझ थी ना अब बोझ है। मैं जा रहा हूं वकील से मिलने। अब्बा, मैं एक बार समर से मिलने। नहीं बेटा, अब उसका नाम तेरी जुबान पर ना आए। तू उसके लिए मर चुकी और वो तेरे लिए मर चुका। लेकिन इशफाक, बस समर, तुम्हें हो क्या गया था? क्या कोई इस कदर बदतमीजी से पेश आता किसी के साथ? दिल तोड़ना जरूरी था बाबू, वरना उम्मीदें नहीं टूटती। जो भी किया है मैंने सोच समझ के किया है। यानी तुम्हें जरा बराबर भी नदामत नहीं हो रही? नदामत कैसे नहीं होगी बाबू? दिलकश जैसा साथी सिर्फ नसीब वालों को मिलता है, और ये मैं जानता हूं कि मेरे नसीब इतने अच्छे का। जो भी किया दिल पे पत्थर रख के किया, लेकिन यही मेरा मुकद्दर है। समर, समर, हमारा बच्चा कहाँ है? समर, कहाँ है मेरा बच्चा? समर, समर, मुझे छोड़ के मत जाओ। समर, कहाँ जा रहे हो तुम? समर, अम्मी, अम्मी, क्या हुआ बेटा? अम्मी, कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है अल्लाह का, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। माँ और बच्चा दोनों ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कुछ पेशेंट स्ट्रेस में है। आप प्लीज इनका ख्याल रखें। ऐसी हालत में पेशेंट जितना भी रिलैक्स्ड रहे उतना ही अच्छा है। मैं कोशिश करूंगी डॉक्टर साहबा, मेरी बच्ची खुश रहे। अस्पताल में और कितने दिन रहना होगा? आप चाहें तो आज ही ले जा सकते हैं इनको, मगर एहतियात लाजमी है। इनकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है? मैं माँ हूँ डॉक्टर साहबा इसके, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ
माँ बनने के लिए कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, अंदाजा है मुझे। ओके, ठीक है। शुक्र है खुदा का, तुम और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल खैरियत से है बेटा। बेटा वक्त आ गया है कि तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं समर को बुलाती हूँ और उसकी खूब क्लास लूंगी। सारी जिंदगी वो तुम्हारे पैरों में बैठा रहेगा। उसने हमारी खामोशी का गलत नतीजा निकाला है। क्या सोच रही हो दिलकश? सब कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है। गलत कहते हैं। हर नींद के बाद नई जिंदगी है, हर सांस के बाद नई सांस। मुझे जो नई जिंदगी मिली है अम्मी, इसे मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। थोड़ी खुद गर्ज लगूंगी आपको, सह लीजिएगा। दिलकश तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैंने इस नई जिंदगी को संवारना है अम्मी, मुझे जीने दें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी रानी आंटी, जी मैं आ रहा हूँ जी। मेरे मना करने के बावजूद आपने उस समर को यहाँ बुलाने की बात की भी तो कैसे? धीमे अशफाक साहब, ये जिंदगी है, इसे लड़कर नहीं गुजारा जा सकता। मसले से ही काम लिया जाता है। उसने दिलकश को तलाक का नोटिस भेजा है, इल्जाम लगा के। वो मेरी बेटी को तलाक देना चाहता है। उसकी औकात क्या है? मैं खुद अपनी बेटी को उस जैसे इंसान के हवाले नहीं करूंगा। मगर ऐसा हुआ तो नहीं ना, उसने तलाक दी तो नहीं ना। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे माशरे में तलाक याफ्ता औरत की क्या इज्जत है? चाहे उसने गुनाह किया हो या ना किया हो, गुनहगार तो वही कहलाती है ना। और मैं अपनी बेटी को माशरे के रहम करम पर नहीं छोड़ सकती। बेहतर होगा कि इस मसले को मैं खुद ही हल कर लूंगी। मियाँ बीवी है, छोटी मोटी तो गलतफहमी हो ही जाती है ना। जिसे आप गलतफहमी कह रही हैं, वो उसका इंतहाई सोच समझ कर किया गया फैसला है। इंसान गलतफहमी में वकील के पास नहीं चला जाता। और आप क्या कर रहे हैं? इस गलतफहमी को हवा दे रहे हैं। देखिए अशफाक साहब, इंसान जिंदगी में कई फैसले करता है। कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। और गलत फैसलों पर इंसान अगर एक दफा नजरसानी कर ले तो सारी उम्र की नदामत से बच सकता है। आप जो भी तावीलें पेश करें, मैं दिलकश को उस समर के हवाले कभी नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। कल को ऐसा ना हो कि आपको अपने ही फैसले पर जिंदगी भर नदामत उठानी पड़े। बात सुनो जी। कोई काम था? ये समर कहाँ गया है? आपको कुछ चाहिए? मैं आपके लिए चाय लेकर आती। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये बताओ, ये समर कहाँ गया है? वो रानी आंटी का फोन आया था तो दिलकश से मिलने गया। या मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआएं सुनी। अच्छा है, दोनों की गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। बातचीत करने से तो बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। मैं तो चाहती हूँ समर दिलकश को साथ ही ले आए। मेरे घर की रौनक तो है ही दिलकश। इंशाअल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है या मेरे मालिक, तूने मेरी दुआएं सुनी। मेरे घर की खुशियां वापस लौट आएंगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है।
अरे भाई सबा बेगम, दरवाजा बंद कर लो, मैं नमाज के लिए जा रहा हूं। अच्छा 1 मिनट रुकिए, आपसे एक बात करनी है। सबा, एक तो तुम पीछे से जो आवाज देती हो और जो काम याद आ जाते हैं ना तुम्हें, इससे मुझे बड़ी कोफ्त होती है। बात नहीं, पैगाम है। वापसी में वो दर्जी के पास से होते हुए आइएगा और उससे कहिएगा कि मुंसिफ के जो कपड़े सीने को दिए हैं वो पुराने नाप पे न सिए, मतलब उस नाप पे सिएगा तो छोटे हो जाएंगे। छोटे हो जाएंगे? क्या मतलब भाई? अभी 1 महीना 1.5 पहले तो तुमने उसके लिए कपड़े सिलवाए थे। मौलवी साहब, माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए, हमारे मुंसिफ के सामने तो 2 साल का बच्चा छोटा लगता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना बड़ा हो गया है। देखो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। जी, वक्त को तो जैसे पड़ लग गई। मायरा की शादी हुए साल गुजर गए। हाँ, अल्लाह उसे हिदायत दे और वो अपने घर के मकीनों के लिए सुख और चैन का बायस बने। अच्छा ठीक है, मैं दर्जी से कहता आऊंगा। अच्छा, दर्जी से कहिएगा कि जो कपड़े नाप के दिए हैं ना, उसे 1 बालिश बड़े रखे कपड़े। 1 बालिश? क्या मतलब है भाई? तुम्हारी बालिश या दर्जी की बालिश? मायरा की बालिश। मायरा की बालिश? अरे सबक, किस उलझावे में डाल दिया तुमने मुझे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं ऐसा करता हूं, बाजार जाऊंगा और 2 साल के बच्चे के लिए सिले सिलाए कपड़े ले आऊंगा। ठीक है? चलो अब मैं चलता हूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, माशाल्लाह बड़ी उम्र है तुम्हारी। मैं भी तुम्हारे अब्बा से मुंसिफ और तुम्हारी ही बात कर रही थी। अम्मा सब छोड़ो, बात करनी है तुमसे। हाँ हाँ बोलो बेटा, मैं सुन रही हूँ। ऐसे नहीं, घर आओ, यहाँ बैठ के तफसील से बात करनी है। खैरियत तो है? हाँ ना अम्मा, बस कह रही ना, घर आ जाओ, जरूरी बात है, आए ना। अच्छा, अल्लाह खैर। दिलकश, एक बहुत अच्छी खबर है। समर आ रहा है, अम्मी ने उसे बुलाया है। जानती। अच्छा, तो तुमने ही? बहुत अच्छा किया। समर आएगा ना, उसे मायरा के बारे में सब कुछ बताना। उसे बताना कि उसके पीछे वो क्या क्या करती है। बल्कि मुझे बुला लेना, मैं भी बताऊंगी। उसे उस घर में रहने नहीं देना अब। सबसे क्या मिलेगा भाभी हमें? क्यों? तुम ये चाहती नहीं हो क्या? मैं जो चाहती हूँ वो समर के बस में नहीं, इसलिए अपने किसी से कुछ नहीं चाहती। दिलकश देखो, समर आ रहा है, हो सकता है उसे अपने किए हुए फैसले पर शर्मिंदगी हो। वो यहाँ आ रहा है, तुम्हें अपने साथ घर ले जाए, तुम्हें खुशी नहीं होगी क्या? सच्ची खुशी क्या होती है जानती हैं भाभी? जब मर्द औरत को तहफ्फुज़ दे, उस पर भरोसा करे। लेकिन समर को तो मुझ पे भरोसा ही नहीं। शक की बुनियाद पे उसने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया। अब अगर वो अपना फैसला वापस ले भी ले, मेरा मन तो टूट चुका है। तो तुम क्या चाहती हो? वो तुमसे माफी मांगे? वो मुझसे माफी ना भी मांगे तो मैं उसे माफ कर चुकी हूँ। समर अपना फैसला सुना चुका है, अभी मेरा फैसला बाकी। दिलकश के पास गया समर, और दिलकश ने समर को सब कुछ सच बता दिया। फिर मैं क्या करूंगी? तूने क्या किया? क्या किया है तूने?
अरे अपने हाथों से अपने घर को आग लगाइए हैं? समर को पता चलेगा तो क्या होगा, सोच। तुझे उठा के घर से बाहर फेंक देगा तेरी औलाद समेत। दूर दूर हट जा मायरा, मुझे तो तुझसे खौफ आने लगा है। तूने ये कैसे कर दिया? उस नन्ही सी जान को जहर दे दिया जो अभी दुनिया में आई नहीं है। तू कैसे कर लेती है, कैसे कर लेती है ये इतने बड़े बड़े काम? डर नहीं लगता तुझे? माँ तुझे दूसरों की पड़ी है, हाँ? और मेरा क्या? मुझे रोज अंगारों में लौटना पड़ता है। मुझे समर के पीछे भागते भागते अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही हूँ मैं। तू अंदर ही अंदर जल जल के राख हो जाएगी। तेरे नसीब में बदनसीब राख होना ही लिखना है, राख। हट जा। अम्मा रोको ना समर को। कैसे रोकूं? कैसे बता, कैसे रोकूं? अरे दिलकश के मुंह पे हाथ रख दूं या अपने ये दोनों हाथ समर के कानों पे रख दूं? तूने अपने लिए खुद कब्र खोदी है, और वो कब्र खोदी है जिसपे मिट्टी डालने वाला भी कोई। क्या क्या कह रही थी आप? सारे आप मुझ में है ना? ये पढ़े पढ़े क्या लिखा है इसमें? हारून दिलकश का आशिक है और वो उसकी माशूका। और ये खत ना समर के दिल से दिलकश को निकालने के लिए काफी है। तेरा मैं क्या करूं कब्बख। समर की जिंदगी से दूर चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए। समर कैसी लग रही हूँ मैं? वाह, कहाँ से आ रही? मैं पार्लर गई थी। पार्लर गई थी? तो पार्लर पे से इतना ही तैयार हो के आई? इतना तो तुम घर पे भी हो सकती थी। क्या करूं, अच्छी नहीं लग रही? अरे कुछ नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। अब पर ये सवाल मुझसे पूछना कि कैसी लग रही हूँ सही नहीं है ना, क्योंकि मुझसे तो जब पूछोगी मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्योंकि मुझे तुमसे खूबसूरत कोई लगता ही नहीं। चले जाओगे तुम, अगर छोड़ना है तो जा लेके जाओ। है आंखों में दुख इतने और पानी कम, यूं गिरते हर आंसू का अपना है गम। है बेचैनियों का यूं मुझ में बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। दिलकश को मैं यहाँ लेकर आई थी क्योंकि ये उसकी जिंदगी का पहला तजुर्बा है कि वो माँ बनने जा रही है। लेकिन ये तजुर्बा इतना तकलीफदेह साबित होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। एक औरत को माँ बनने के लिए एक मुकद्दस रिश्ते की जरूरत होती है, और वो है उसके शौहर का साथ, जो उसे एहसास दिलाता है कि हर मुश्किल घड़ी में वो उसके साथ है, अकेली नहीं है। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था मेरी बच्ची ने
जो तुमने उसका तकद्दुस ही छीन लिया। और ये हारून कौन है? सच कहूं तो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। तो फिर किससे करूं सवाल? किससे पूछूं इस तलाक के नोटिस का जवाब? आंटी, हम दो तरह के रिश्तों से घिरे होते हैं। एक वो जिनकी वजह से दिल टूट जाते हैं, और एक वो जो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। पर ये टूटे हुए दिलों के रिश्ते ना आंटी, बाकी सब रिश्तों से कई मजबूत होते हैं। तुम्हारी सब बातें दुरुस्त है, लेकिन मेरा तुमसे सिर्फ एक ही सवाल है। दिलकश की क्या गलती है जिसकी सजा तुम उसको इतनी बड़ी दे रहे हो? तुम्हारा और उसका रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है, फिर सब ये क्या है? मैं क्या करूं आंटी, मेरा और दिलकश का रिश्ता ही ऐसा है। उसे जितना जोड़ना चाहा मैंने, उतना ही दिल टूटते गए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिलकश से मेरी मोहब्बत में कोई कमी आई है, बिल्कुल नहीं। और शायद यही मोहब्बत का तकाजा है। मोहब्बत का तकाजा क्या है ये जानते भी हो तुम? कसम तो मैंने भी खाई थी आंटी, वादा है वफा करने की। फिर क्या हुआ? कहीं मैं चूक गया और कहीं वो। ये सोचे समझे बिना के मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? न जाने कौन सी बेवफाई तुम गिनवा रहे हो। दिलकश ने तो हमेशा तुम्हें देखा है और सिर्फ तुम्हें चाहा, किसी और को चाहा ही नहीं। तो फिर ये बेवफाई कैसी हुई समर? आंटी, मैंने जो किया मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं है। जो भी किया बहुत सोच समझ कर किया है मैंने, दिलकश की खुशी के लिए किया है। मुझे बहुत खुशी है समर कि आपने मेरी सारी वफाओं का बहुत सही सिला दिया है। अच्छा किया आप आ गए। खड़े क्यों हैं? बैठे ना। तुम ठीक हो? नहीं, चक्कर से आते हैं और कभी कभी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। माँ बनना इतना भी आसान नहीं है। दिलकश, अगर तुम चाहो तो, सिर्फ तुम अगर चाहो तो ये बच्चा। वजह तुम पूछ रही हो? ये बच्चा मेरे जीने का सहारा बनेगा और आप इसे खत्म करने का मशवरा दे रहे हैं। और वो जो तुम्हारे सहारे जीना चाहता है, उसका क्या दिलकश? कोई क्या चाहता है क्या नहीं, ये मेरा मसला नहीं है समर। जरूरी ये है कि मैं खुद क्या चाहती हूँ। क्या बात है, परेशान क्यों? समझाइए ना समर को, ये क्या बचपना है? उसने हमें इस काबिल समझा क्या है? औलाद माँ बाप से पूछ कर फैसला करती, और यहाँ फैसला करने के बाद पूछते हैं कि आपको कोई इतराज तो नहीं है? समर बहुत गलत कर रहा है। दिलकश जैसी लड़की से दोबारा कभी भी नहीं मिलेगी। समझाइए ना उसे। पता नहीं क्या गलत फहमी दिल में पाल रही है समर ने। जो समर दिलकश पर इल्जाम लगा रहा है, वो बात ना मेरी दिल मानती है और ना मेरा दिमाग। मुझे तो यकीन नहीं आता। बात करने गया है, मिल बैठकर बात करने से कोई सूरत निकलती। हालांकि जो हरकत उसने अशफाक साहब के साथ किया था, बड़ी बात है, उसको घर पे बुला लिया बातचीत करने के लिए। बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? समर दामाद है उनका,
बेटी दी है उन्होंने, बाज पुरुष तो करेंगे ना। बड़े ज़र्फ की बात है निजमी, अगर मैं उनकी जगह पे होता ना तो उसको घर में दाखिल नहीं होने देता। अच्छा सुने, ऐसा करते हैं हम दोनों दिलकश की तरफ चलते हैं, ये ना हो कि समर अपने हाथों से अपना घर खराब कर ले। कुछ नहीं होगा, मुझे समर से ज्यादा दिलकश पे भरोसा है। वो समझदार लड़की है, जो भी फैसला करेगी समझ बूझ कर करेगी। कहाँ जल्दी है समर? आपने तो सिर्फ अपनी कही, मेरी तो सुनी भी नहीं। एक सच मुझसे भी सुनते जाएं। जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं या फिर सकत नहीं है सुनने की? कहो, क्या है वो सच? आप तलाक देते हैं मुझे, और ऐसा मैं चाहती हूँ। ये मत सोचिएगा कि आपसे तलाक लेके मैं किसी हारून से शादी कर लूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। फिर ऐसा नहीं है तो फिर भला तलाक क्यों चाहिए तुम्हें? क्योंकि अब मैं आपको आजाद कर देना चाहती हूँ समर। इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहती हूँ जिसने आपको दो कश्तियों में बांट के रखा है। आपको आपकी मोहब्बत मुबारक, और मुझे मेरी इज्जत और सुकून। तो क्या तुम हारून से मोहब्बत नहीं करती? मैंने आपसे मोहब्बत करके देखा है, जिसमें सिर्फ जुनून है, सुकून नहीं। लेकिन अब मैं सुकून चाहती हूँ समर, और अपनी औलाद से वो मोहब्बत करना चाहती हूँ जो हर गर्ज, हर लालच, हर जरूरत से दूर हो। ताना दे रही हो मुझे? मैंने तो आपको अपना आप सौंप दिया, आपको सिर्फ ये ताना नजर आया। दिलकश, तुम्हें खुद से दूर करके मुझे कोई खुशी नहीं है। खुश नहीं हूं मैं। लेकिन मैं आपसे दूर होना चाहती हूँ समर। अब यही मेरी खुशी है। तलाक दे दे मुझे। आपका ये आखिरी तोहफा बखुशी कबूल है मुझे। वो उम्मीद मायूस होने लगी है। रखी हो यूं जैसे कोई नोक दिल पे, जुदाई यूं महसूस होने लगी है। तू आ दिल पे रख दे ये दिल का मरहम, निकलता है जैसे अभी मेरा दम है। बेचैनियों का क्यों मुझ में ठिकाना, मुझे भूलता है वो हंसना मेरा। यूं खाली खाली जीना, रोता है कैसे दिल चुप करा। यूं खोए खोए समर, आप उठ गए? सो रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ बुक्स ले आऊं।
कुछ खाया आपने? खाया है ना, अपनों के हाथों धोखा खाया है। और जानता हूं ये किताबें, घर का सामान सिर्फ बहाना है घर से बाहर जाने का। वो इंतजार जो कर रहा होगा बाहर तुम्हारा, तो किसी न किसी बहाने से बाहर तो जाना ही है ना। ऐसा ही है ना? बस कर दें समर, मुझे जो कहना है कहिए, लेकिन मेरी पाकीज़गी पर इस तरह शक मत कीजिए। मैं अपनी ताकत से बढ़ के आप सबके काम आने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन आप मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं जो दिखाई दे रहा है। चलने से कासिर हूं मैं, देखने से नहीं। साफ साफ नजर आ रहा है यहां क्या हो रहा है। लेकिन इन आंखों पे नफरत का जो चश्मा है उसकी वजह से सब धुंधला गया। मेरा प्यार, मेरा खुलूस, हमारा रिश्ता, हमारा रिश्ता। आप तलाक देते मुझे, और ऐसा मैं चाहती। ये मत सोचिएगा कि आपसे तलाक लेके मैं किसी हारून से शादी कर लूंगी, क्योंकि अब मैं आपको आज़ाद कर देना चाहती हूँ समर। आपका ये आखिरी तोहफा बखुशी कबूल है।